डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा-ए पाकिस्तान और उठने वाले कई सवालात। कई लोग इस दौरे को इतना मुतनाज़ बना रहे हैं कि इसको बाकायदा तौर पर मसलकी लेवल पे आके देख रहे हैं, और कई लोग तो काफिर काफिर की सदाएं बुलंद करते हुए वो बुलंदो बांग दावे कर रहे हैं कि गोया इस्लाम को बहुत ज्यादा खतरा डॉक्टर जाकिर नाइक की इस पर्सनैलिटी से है, और इससे भी ज्यादा बढ़कर इस बात से है कि वो पाकिस्तान में आ गए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के जिन्हें बहुत बड़ा मुबल्लिगे दीन कहा जाता है, और जिन पर यह बात भी बड़ी वाज़िया साबित होती है कि वो अपनी जब मीटिंग्स उनकी होती हैं, जब उनके जलसे होते हैं और जब वो अवाम से मुखातिब होते हैं, अवाम के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करते हैं, तो लाखों लोगों को वो मुसलमान कर चुके हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मेरा हम उम्र या मुझसे बड़ा कोई भी ऐसा होगा जिसने डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो ना देखी हो, और उनकी ज़िंदगी जब से हमने होश संभाला है उन्हें मिंबर पर देखा है और माइक के सामने आके गुफ्तो शनीद करते हुए देखा है। उनकी पाकिस्तान आने की वजह से उनका दौरा पाकिस्तान मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह कई लोग ये बताते हैं कि उनके कुछ मुतनाज़े बयानात हैं। वो आपके मसलकी लेवल पर तो ठीक हो सकते हैं, मुमकिन है कि आप उनसे नफ़रत करें, मुमकिन है कि आप उन्हें अच्छी नज़र से ना देखें, मगर आप किसी शख्स को ये नहीं कह सकते कि वो मुल्क के लिए ख़तरा है या उसका इस मुल्क में आना ही मना है। क्यों? क्योंकि वो बात कुरान की कर रहा है, अल्लाह की कर रहा है, अहकाम इलाही की कर रहा है, लोगों को खुदा की तरफ बुला रहा है, और इससे सबसे अच्छी चीज़ ये कि तबलीग इस्लाम कर रहे हैं। कई सारे लोगों का ये भी सवाल है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जब इंडिया से निकले तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं आए? उस वक्त इनको पाकिस्तान याद क्यों नहीं आया? आज इनको तबलीग के लिए पाकिस्तान क्यों याद आ गया? तो इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी मीटिंग्स में, अपने ओपन सेशंस में जब अवाम के साथ गुफ्तो शनीद करते हैं और हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, हर तरह के लोग जब उनके साथ आके गुफ्तगू कर रहे होते हैं और सवालात कर रहे होते हैं, तो वो सवालात भी आप सुनते हैं। उनका इंटेलेक्ट लेवल, उन सवालात का इंटेलेक्ट लेवल बहुत बड़ा होता है, जो कि यकीनी तौर पर एक मदरसे से फारग तहसील जो कोई भी फ़र्द है ऐन मुमकिन है कि उसी मसलक के दायरा कार में उसको देखे। मगर एक ऐसा शख्स जो ज़ात का डॉक्टर है, मगर उसकी रिसर्च इस कदर मजबूत है कि वो हर सवाल का बखूबी जवाब देता है, तो वो डॉक्टर जाकिर नाइक की पर्सनैलिटी है। अवाम उनसे सवाल करती है और वो अवाम को जवाब देते हैं। होता क्या है कि बांग्लादेश में एक मुहिम देखी जाती है, कत्लो गारत होती है। कत्लो गारत के बाद जब उन मुल्ज़िमान को पकड़ा जाता है तो वो इंकशाफ करते हैं कि हम डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो से बहुत मुतासिर हैं। अब किसी की वीडियो से मुतासिर होना ये वो कोई पैमाना नहीं है कि उसे नफ़रत की जाए या उससे मोहब्बत की जाए। कितने ऐसे लोग हैं जो फिल्मी किरदारों से भी मुतासिर होते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो विलन्स के करैक्टर से भी मुतासिर होते हैं। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो मुआशरे के विलन्स हैं। ऐन मुमकिन है कि किसी को किसी की पर्सनैलिटी सूट करती हो। उन्होंने कहा कि जी हम उनकी ज़ात से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, उनकी वीडियोज़ हम बड़े शौक़ से सुनते थे, सो हमने इससे मुतासिर होकर ये वाला अमल जो है वो सरजद कर दिया। अब जो उन मुल्ज़िमान ने जुर्म किया था वो ये किया था कि उस मुल्क में इंतहा पसंदाना एक्टिविटीज़ की हैं। आप मुझे इस बात की गारंटी दें कि क्या पाकिस्तान में इंतहा पसंदी पर मबनी एक्टिविटीज़ नहीं होती? हज़ारों की बुनियाद पर होती हैं। और जब डॉक्टर जाकिर नाइक को इस बात का पता चला तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मेरे पे केस इस वजह से बनाया जा रहा है कि जिस फ़र्द ने किसी को कत्ल किया है या इस इंतहा पसंदाना एक्टिविटी में मुलव्विस है, उसने मुझे फ़ेसबुक पे फॉलो किया हुआ है। उसके फॉलो करने के बाद उसने ये एक्टिविटी की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी बयान दिया कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और मेरी तंजीम का ना तो ये एजेंडा है और ना हम इस एजेंडे पर काम करते हैं। नतीजतन मुंबई पुलिस इसकी तहकीकात करती है। तहकीकात करने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की एक तंजीम थी जो इंडिया में फ़ाल थी, और उस तंजीम का नाम था IRF, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। उस पर पाबंदी लगा दी गई। उस फाउंडेशन पर पाबंदी लगना थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक इंडिया छोड़कर मलेशिया चले गए। अब इंडिया ने उन्हें मफरूर करार दिया कि ये यहाँ से फ़रार हो गए। मलेशिया में जाकर उन्होंने पनाह ले ली। इंडियन वज़ीर आज़म ने उस वक्त के मलेशियन वज़ीर आज़म से ये रिक्वेस्ट की, जिसका नाम उस वक्त अनवर इब्राहिम बताया जाता है, कि जाकिर नाइक को इंडिया के हवाले कर दें। उन्होंने वजह पूछी तो उन्होंने ये बताया कि ये दहशत गर्दाना एक्टिविटीज़ में मुलव्विस हैं। मलेशियन वज़ीर आज़म ने उस वक्त बड़ा एक क्लियर स्टांस दिया। उन्होंने कहा देखें, हम दहशत गर्दी के अगेंस्ट ज़रूर हैं,
مگر کسی کو اس بنیاد پر تشدد کا یا ان تمام تر ایکٹیویٹیز کا نشانہ بنانا کہ کوئی فرد ان کا فالوور تھا، یہ سراسر زیادتی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہر اس موقع پر کہ جب آپ کو ضرورت پیش ہوئی۔ اور ملیشین وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی حوالگی کی وجہ سے انڈیا کے اور ملیشیا کے تعلقات آپس میں خراب نہیں ہوں گے۔ بڑے احسن طریقے سے انہوں نے اس وقت معاملہ ہینڈل کر لیا۔ اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب انڈیا سے نکالے گئے تو پاکستان اس وقت کیوں نہیں آئے، جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا بڑا دانشمندانہ بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں انڈیا سے نکل کر پاکستان آتا، انڈیا مجھ پر زور لگا رہا ہے کہ جی یہ دہشت گردانہ ایکٹیویٹیز میں شامل ہے، تو عین ممکن ہے کہ مجھ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ آئی ایس آئی کا بندہ ہے۔ انڈین میڈیا کے پاس سوائے اس بات کے کہ فلاں آئی ایس آئی کا بندہ ہے، آئی ایس آئی نے ملک میں یہ کروا دیا، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو سوائے ٹرول کرنے کے، سوائے ان کے خلاف مہم جوئی کرنے کے، انڈین میڈیا کے پاس کام ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اگر پاکستان آتا تو یہ ہوتا کہ جی یہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ تھا، ملک میں جو ہے وہ افراتفری پھیلا رہا تھا، اسی وجہ سے ہم اس کو ملک کے اندر جو ہے وہ کارروائی کرنا چاہ رہے تھے اس کے خلاف۔ تو انہوں نے کہا اسی وجہ سے میں پاکستان نہیں آیا، ملیشیا رہا۔ بعد میں مجھے یہ ادراک ضرور ہوا کہ اب مجھے پاکستان واپس جانا چاہیے، میں وہاں جا کر اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ مکمل کر سکتا ہوں۔ اب وہ خیر سے پاکستان آئے، پاکستان آنے کا جو ان کا مقصد ہے وہ سب جانتے ہیں، دورہ اسلام ہے، اسلام کی تبلیغ ہے۔ کچھ دنوں میں، آنے والے کچھ دنوں میں وہ سیشنز کریں گے، اسلام آباد ہے، لاہور ہے، دیگر سٹیز ہے جہاں پر وہ ڈیفرنٹ سیشنز کریں گے۔ ان کی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے بھی 1-to-1 ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے بڑی ساری چیزیں واضح کر کے بتائی ہیں۔ کسی بھی امن کے سفیر کا ملک میں آنا، امن کے سفیر سے بڑھ کے اسلامی تعلیمات دنیا بھر میں عام کرنے والا کوئی ایک شخص جب آپ کے ملک میں تشریف لاتا ہے تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو خوش آمدید کہیں۔ ہاں، آپ کے مسلکی اختلافات ہو سکتے ہیں، کچھ چیزیں آپ کے نزدیک بڑی سینسٹیو ہیں، بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، جن پر شاید ایک ویلوگ کی صورت میں گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اس پر ہم ایک پوڈ کاسٹ بھی رکھیں گے، آپ وہ پوڈ کاسٹ بھی دیکھیے گا۔ مگر اب ان کی آمد پر آپ سب کو خوش آمدید کہنا، ایک مہمان کو، ایک اسلام کے مبلغ کو خوش آمدید کہنا شاید پورے پاکستان اور پوری قوم پر ضروری ہے کہ وہ ان کا ویلکم کریں۔ آپ کی اس بارے میں مختلف رائے ہو سکتی ہے، میری رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔